के कदम उठा रही है। उन्हीं में से एक पुलिस द्वारा लिस्टेड और आदतन बदमाशों की पाठशाला थानों में लगवाई जा रही है, जिसमें बाकायदा बदमाशों को एक प्रश्न पत्र में 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए पेन और कागज तक दिए जा रहे हैं, जिसमें बदमाशों के साथ उनके परिजनों को भी बुलवाया जा रहा है। एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा के मुताबिक गुंडे बदमाशों की लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें प्राथमिक रूप से बाणगंगा में 62 और हीरानगर में 57 गुंडा लिस्ट में शामिल बदमाशों को शामिल किया गया था। इस पाठशाला का मुख्य उद्देश्य आपराधिक घटनाओं में अंकुश लगाने के साथ ही अपराधियों में सकारात्मक सुधार लाना और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, ताकि बदमाश सामाजिक स्तर पर अपने परिवार के साथ बेहतर जीवन यापन कर सके और शहर में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। अभी फिलहाल यह पहल जोन 3 के 2 थानों में की गई है और भविष्य में इसके सकारात्मक पहलू सामने आए, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। बदमाशों को बकायदा थाने में हाजिरी लगवाई गई और शपथ भी दिलवाई गई और उन्हें एक पेज जो कि प्रश्न पत्र था वह दिया गया, जिसमें 4 प्रश्न शामिल किए गए थे, जिसमें पहला प्रश्न पाठशाला में बदमाशों से यह था कि आपराधिक दुनिया कैसी है। दूसरा प्रश्न, क्या आप अपने बच्चों को भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न, यदि हाँ तो क्यों। चौथा प्रश्न, यदि ना तो क्यों। इस तरह के 4 प्रश्न शामिल किए गए थे। पहले प्रश्न में कुछ बदमाशों ने कहा कि वह अपने बच्चों को अपने जैसा नहीं बनाना चाहते, क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान तो खत्म होता ही है, साथ ही शासन प्रशासन की पीड़ा भी झेलनी पड़ती है और इससे एक बड़ा समय जीवन का निकल सकता है। बदमाशों ने दूसरे प्रश्न में भी उत्तर देते हुए लिखा कि बच्चों को हम अपने जैसा नहीं बनाना चाहते, क्योंकि गुंडा और बदमाशी में कुछ भी नहीं रहा है, केवल परेशान होना पड़ता है। एक बदमाश ने लिखा कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ और अच्छे संस्कार देना चाहता हूँ। गुंडागर्दी में आने को लेकर बदमाश ने लिखा कि मैं केवल इसलिए आ गया क्योंकि मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन आज मेरे बच्चे के माता पिता हैं। मैं उन्हें अच्छे संस्कार देने के साथ उन्हें अच्छी तरह से पालना चाहता हूँ। इसी तरह से 119 बदमाशों ने चारों प्रश्न के उत्तर विभिन्न तरह से दिए और अपनी आत्मकथा का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने अब बदमाशी को छोड़कर सामाजिक स्तर पर जीने की पुलिस की पहल को अपनाने की बात कही। 4 जोन 3 में किया गया है, उसका एक निश्चित दिन निश्चित किया गया है, जिसमें सारे गुंडादारान, सारे निगरानी बदमाश जो भी हैं उनकी परेड की जा रही है। परेड के साथ साथ एक पाठशाला भी लगाई जा रही है। परिजनों को बुलाया जा रहा है, नात रिश्तेदारों को बुलाया जा रहा है और इस चीज से वाकिफ कराया जा रहा है कि आपके बच्चे के द्वारा बच्चे की शोहरत अच्छी नहीं है और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। तो परिजन भी आते हैं, परिजनों के सामने वो भावुक होकर के और यह प्रण करते हैं कि हम अब आगे अपराध नहीं करेंगे और समाज की मूल धारा से जुड़ जाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि समय काल परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने अपराध जगत में कदम रखा है, लेकिन परिस्थितियां उनकी बदली जाएं और कोशिश यही रहे कि परिवारजनों के समक्ष रह करके और एक अच्छी जिंदगी जिए। तो कितने बदमाशों को क्लिक करते हुए हमारे इधर पे लगभग 150 के लगभग बदमाश जो रिकॉर्डेड हैं वो बाणगंगा में है, लगभग 80-90 रिकॉर्डेड बदमाश हमारे हीरानगर में है। अभी दोनों थाना क्षेत्रों से ये कार्रवाई जारी की गई है और बाकी सभी सर्किल में ये कार्रवाई की जाएगी और कोशिश यही की जाएगी कि जो सक्रिय बदमाश है उन पर वैधानिक कार्रवाइयां हो जाएं ताकि अपराध में नियंत्रण हो, और जो लोग बदलना चाहते हैं और जिन लोगों ने परिस्थितियों के हिसाब से अपराध जगत में कदम रखा था उनको वहां से ला करके समाज की मूल धारा में जोड़ा जाए। हाँ, यही कोशिश की गई थी कि इनको टटोला जाए कि किन परिस्थितियों में इनके द्वारा अपराध किया गया है, क्या ये अपराध को सही मानते हैं। तो उनसे एक सवाल किया गया था कि क्या आप अपने बच्चों को भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं कि नहीं। तो सभी के द्वारा बड़े भावुक जवाब दिए गए थे कि नहीं, हमारी सारी दौलत खत्म हो गई, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो गई, हम पास पड़ोस में मुंह दिखाने लायक नहीं है, ऐसी कुछ बातें बताई गई हैं और अपराध से बहुत दूर अपने बच्चों को रखना चाहते हैं।